एल्डोरिया का भव्य बॉलरूम हजारों सुनहरी झूमरों की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन प्रिंसेस सेराफीना एक कोने में खड़ी थी, उलझन में डूबी हुई। आज रात शाही मास्करेड था, जिसमें उसे अपना भावी पति चुनना था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो प्यार नहीं, बल्कि आज़ादी चाहती थी। तुम सच में प्यार ढूंढ रही हो या भागने का बहाना? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। सेराफीना ने घबराकर पीछे देखा। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जो चांदी जैसी धुंध में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे हर राज खोल सकती हों। तुम कौन हो? सेराफीना ने पूछा। एक दोस्त, औरत मुस्कुराई। और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। उसने हाथ हिलाया और 3 खूबसूरत ड्रेसेस हवा में चमकने लगीं। पहली ड्रेस सोने जैसी चमकीली थी, दूसरी चांदनी जैसी सिल्वर और तीसरी ऐसी थी जो हर पल अपना रंग बदल रही थी, कभी गहरी नीली, कभी सुर्ख लाल। हर ड्रेस में एक अलग जादू है, औरत ने कहा। एक से तुम्हें सच पता चलेगा, दूसरी से ताकत मिलेगी और तीसरी तुम्हें तुम्हारी किस्मत तक ले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार पहन ली तो वापस नहीं जा सकती। सेराफीना ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। कौन सी ड्रेस चुने? और क्या वो सच में तैयार थी इसका सामना करने के लिए? सेराफीना ने सोने की ड्रेस पहनी। जैसे ही वो बॉलरूम में वापस गई, उसे अजीब सा महसूस हुआ। वो लोगों के मन की बातें सुन सकती थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन सही चुनाव कर पाएगी? अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मुझे ताज मिल जाएगा। काश इसे पता न चले कि असली सच्चाई क्या है। सेराफीना चौंक गई। ये ड्रेस उसे लोगों की सच्चाई दिखा रही थी। तभी उसे अपने पिता, राजा एल्ड्रिन की आवाज सुनाई दी, लेकिन उनके लब नहीं हिले थे। अगर उसे पता चल गया कि इस राजमहल पर एक पुराना श्राप है, तो सब खत्म हो जाएगा। श्राप? किस श्राप की बात हो रही थी? उसे तुरंत उस रहस्यमयी औरत से मिलना था, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। सेराफीना ने दूसरी सिल्वर ड्रेस पहनी और अचानक उसे अपने अंदर अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने हाथ हिलाया और हवा के झोंके उसके इशारों पर चलने लगे। वो पानी, आग और बिजली को भी काबू कर सकती थी, लेकिन तभी बॉलरूम में हलचल मच गई। बड़ी बड़ी खिड़कियां छटक कर टूट गईं और अंदर एक काला जादूगर आ गया। प्रिंसेस सेराफीना, उसने ठहाका लगाया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लोग डरकर पीछे हट गए। सेराफीना ने अपने हाथ उठाए और जादू से एक रोशनी की दीवार बना दी। तुम कौन हो? उसने खड़े लहजे में पूछा। मेरा नाम मालेगार है, वो गुर्राया। ये ताज मेरा हक़ है। तुम्हारे पिता ने मेरा राज छीन लिया था और अब मैं बदला लेने आया हूँ। सेराफीना का दिमाग घूम गया। तो यही वो श्राप था। लेकिन इस जंग से पहले उसे आखिरी ड्रेस पहननी थी, जो उसे उसकी असली तकदीर दिखाएगी। सेराफीना ने तीसरी ड्रेस पहनी और अगले ही पल वो किसी और ही जगह पर थी, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर। उसके सामने एक उजड़ा हुआ, खंडहरों से भरा शहर था। उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजने लगी। अगर तुम्हें श्राप तोड़ना है तो तुम्हें खोया हुआ वारिस ढूंढना होगा। सेराफीना को समझ आ गया। मालेगार झूठ नहीं बोल रहा था। उसके पिता ने सच में किसी और से गद्दी छीन ली थी। अब उसे असली वारिस को ढूंढकर न्याय करना था। सेराफीना ने जादुई ड्रेस की शक्ति से अपना सफ़र शुरू किया। उसने जादुई जंगलों को पार किया, जहाँ पेड़ उसे पहेलियाँ सुनाते थे। उसने बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई की, जहाँ आत्माएं गुप्त बातें बताती थीं। और आखिरकार एक खोए हुए राज्य के खंडहरों में उसने उसे ढूंढ निकाला। केल, एल्डोरिया का असली वारिस। केल एक आम इंसान की तरह रह रहा था। उसे अपनी असली पहचान तक नहीं पता थी। सेराफीना ने जब उसे सच्चाई बताई तो वो चौंक गया। मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे अपनाएंगे, केल ने कहा। उन्हें ऐसे राजा की ज़रूरत है जो ताकतवर हो, लेकिन समझदार भी। सेराफीना को तब समझ आया, ये पूरी कहानी सिर्फ ताज के बारे में नहीं थी। ये उसके खुद के चुनावों के बारे में थी। आखिरकार केल ने उसकी मदद करने की हामी भर दी और दोनों साथ मिलकर मालेगार के पास पहुंचे। सेराफीना ने अपनी जादुई शक्ति से लड़ाई की, लेकिन अंत में उसने जंग को अपने शब्दों से जीता। ताज न तुम्हारा है, न मेरे पिता का, सेराफीना ने कहा। राजा वो होना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए राज करे, और मैं यही करने वाली हूँ। उसकी आवाज़ की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि श्राप टूट गया। एल्डोरिया आज़ाद हो गया। सेराफीना वापस आई, लेकिन इस बार एक रानी बनने के लिए, ना कि किसी से शादी करने के लिए। लोग उसे इसलिए नहीं अपनाए कि वो जादुई थी,
बल्कि इसलिए कि उसने खुद को साबित किया था। और वो 3 जादुई ड्रेसेस उसने उन्हें शाही खजाने में रखवा दिया, ताकि वो सिर्फ उसी को मिले जो सच में अपने अंदर की सच्चाई, ताकत और तकदीर को समझने के लिए तैयार हो। और इस तरह प्रिंसेस सेराफीना बनी, रानी सेराफीना, एक ऐसी रानी जिसने एल्डोरिया की तकदीर बदल दी। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।